अब देखिए सिंपल प्रेजेंट की पहचान कैसे है। सिंपल प्रेजेंट की पहचान तब होती है जब आपके हिंदी वाक्य के अंत में ता तेती आए। अभी ता तेती का मतलब क्या है, आपकी जो क्रिया है, क्रिया मतलब जैसे जाना एक क्रिया है, तो जब वो क्रिया जाती है बन जाता है, जाते हैं बन जाता है, जाता है बन जाता है, तब होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। अब जब भी आपका सिंपल प्रेजेंट आता है, सबसे आसान चीज़ है आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब का बेस फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे जाने को गो बोलते हैं तो मैंने गो लगा दिया। जैसे देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, जाने को गो बोलते हैं तो सिंपल गो का प्रयोग होगा इसमें। पीने को ड्रिंक बोलते हैं तो सिंपल ड्रिंक का प्रयोग होगा। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को खेलने को बोलते हैं प्ले, तो प्ले आ गया। ठीक है, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमें ये तो पता चल गया क्रिया का कौन सा रूप आएगा, वो है उसका पहला रूप। मतलब जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में बोलते हैं वैसा ही आप लगा देंगे। जाना गो गया लग गया, पीना ड्रिंक हो गया लग गया। ठीक है, अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अब हमेशा इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाने का एक अपना एक रूल है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप हिंदी से इंग्लिश बना दें। जैसे मैं बोलूँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं हो गया आई, स्कूल हो गया स्कूल, जाता हूँ हो गया गो। आई स्कूल गो नहीं बनाएंगे। आपका सेंटेंस हमेशा शुरू होता है कर्ता से। यहाँ पर कर्ता कौन है, मैं कार्य कर रही हूँ तो आई। मैं क्या कार्य कर रही हूँ, जाने का। अब मैं जाती हूँ, तातेती आया तो सिंपल वर्ब आ गया गो, आई गो। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरी नाउन, दूसरी संज्ञा क्या है, स्कूल, तो वो पीछे चली जाएगी। तो आई गो टू स्कूल आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद आप अगर देखेंगे, आपने कभी कभी सुना होगा, मैं बोलती हूँ आई गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। ही गो टू स्कूल नहीं होता। अब ही गोज़, डज, ये कंसेप्ट कुछ सुना होगा, प्लेज सुना होगा। अब उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा वीआईपी रूल। ये रूल का मतलब होता है, वीआईपी कौन होते हैं, वीआईपी होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सेलिब्रिटी। ये जब भी चलते हैं इनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड चलता है। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में हमारे कुछ वीआईपीज़ हैं। अब व्याकरण में हमारे वीआईपीज़ कौन कौन है, ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक नाम या एक चीज़। जब भी एक वचन नाम होगा या एक वचन चीज़ होगी तो आपने उसके साथ एस लगाना है। दे ऑलवेज कम विद एन एस एंड ई एस, और ये सिर्फ वर्तमान काल में ही होता है। जैसे ही प्ले नहीं बोलना, ही प्ले, प्ले का मतलब खेलता है, वो खेलता है में ही प्ले नहीं बोलना है, ही प्लेज बोलना है। वो रोती है, शी क्राई नहीं बोलना, शी क्राइज बोलना है। अमित डांस नहीं बोलना, अमित एक हो गया, एक वचन है तो डांस नहीं, डांसेस। ठीक है, अब कोई चीज़ भी अगर एक वचन है तो उसके पीछे भी एस लगाएंगे। जैसे ये स्वेटर बड़ा अच्छी फिट वाला है तो स्वेटर फिट्स वेल होगा, तो स्वेटर फिट वेल नहीं होगा, तो फिट के पीछे भी एस लग गया। ठीक है, अब ये वीआईपी रूल मैंने आपको जो सिखाया है ये सिर्फ इसी प्रेजेंट टेंस में, इसी टेंस में नहीं काम आएगा, ये आपको पूरे प्रेजेंट टेंसेस में काम आएगा। क्योंकि जब आपको हैज़ हैव पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, हैज़ किसके साथ लगना है, हैव किसके साथ लगना है। आप सिंपल सा लॉजिक याद रखिए कि हैज़ और हैव में से एस किसके पास है, एस हैज़ के पास है, यानी एस हो गया वो सिक्योरिटी गार्ड, तो आ गई ये सारे वीआईपीज़ के साथ। डू और डज में से एस किसके पास है, डज के पास, तो ये आ गया सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, सॉरी सारे वीआईपीज़ के साथ। इज एम आर के पास एस किसके पास है, इसके पास, तो आ गया सारे वीआईपीज़ के साथ। ठीक है, देखिए कितना आसान हो गया। हमें अलग से याद नहीं रखना हैज़ किसके साथ लगेगा, डज के साथ, हमें सिंपल फंडा याद रखना है, ही, शी, इट और सिंगुलर हमारे वीआईपी हैं, इन्हीं के साथ सारे एस वाले आएंगे। ठीक है, अब हमने पीछे से देखा था ही प्लेस था, ही क्राइज, आई ई एस लग गया था। अब ये वर्ब के पीछे एस लगाने का भी अपना स्पेलिंग में आप मिस्टेक ना करें। बोलने में तो पता नहीं लगेगा, बोलने में तो प्लेज, डांसेस, क्राइज, प्ले वो लग जाएगा। प्रॉब्लम आएगी जब आप उसको आप स्पेलिंग्स में लिखेंगे। जो भी आपके साधारण वर्ब्स हैं उनको तो आप सिंपल लिख दीजिए। साधारण वर्ब्स का मतलब है जिनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, जिनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। अभी सीखोगे वो वर्ब्स जिनकी स्पेशल एंडिंग होगी। अब इनकी कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है, इनके पीछे मैंने सीधा एस लगा दिया। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे आएंगे जिनकी स्पेशल एंडिंग होगी। स्पेशल एंडिंग का मतलब है जो सी एच, एस एच, एस, एक्स और ओ से ख़त्म होंगे, तब इनके पीछे एस नहीं लगेगा, इनके पीछे लगेगा ई एस। देखिए गो ओ से ख़त्म हो रहा है तो गोज़ हो जाएगा। ठीक है, वॉच सी एच से ख़त्म हो रहा है तो वॉचेज़ हो जाएगा। ये एस एच से ख़त्म हो रहा है तो वॉशेज़ हो जाएगा। फिक्स, फिक्सेस हो जाएगा। अब वाई से ख़त्म होने में भी हमारे को कुछ रूल्स याद रखने हैं। इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा वॉवल और कॉन्सोनेंट का। हमारे वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अब हमारे इतने सारे वर्ब्स हैं जो वाई से एंड हो रहे हैं। अब जब वाई से एंड होंगे और जब हम इनको लिखेंगे हमें स्पेलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तो वाई से पहले वॉवल है मतलब ए, ई, आई, ओ, यू है,
ठीक है, वॉवल्स हैं तो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत है, हम सिंपल एस लगा देंगे पीछे। प्ले है, प्ले के आगे ए लगा हुआ है, ए वॉवल है, मैंने सिंपल एस लगा दिया। इन्जॉय में वाई के आगे ओ लगा हुआ है, मैंने सिंपल एस लगा दिया। प्रॉब्लम तब है जब उसके आगे वॉवल ना हो। अब आर एक वॉवल नहीं है, वो ए ई आई ओ यू तो है नहीं, तो वाई को मैं बदल के कर दूंगी आई ई एस। अब स्टडी है, स्टडी वॉवल तो है नहीं, तो उसको बदल में कर दूंगी आई ई एस। ठीक है, अब ये रूल भी आपको क्लियर हो गया, आपको पता लग गया एस किसके पीछे लगेगा या ई एस किसके पीछे लगेगा। ठीक है, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर के पीछे। अब हम उन स्थितियों को देखेंगे जहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस लगता है, और साथ साथ रिवाइज भी करेंगे जिनके पीछे एस आ रहा है। अब देखिए, हम पहले बात करेंगे, पहली स्थिति है जहाँ आप डेली रूटीन या हैबिट की बात करो, यानी जो काम आप रोज़ करते हैं, जो आपकी आदत है। अब अगर आदत है तो भी आप रोज़ करेंगे, तो जब भी कोई ऐसी आदत की बात होगी, अब वो काम आप ज़रूरी नहीं है रोज़ का मतलब एवरीडे ही नहीं कवर होता, वो होता है जो आप हफ्ते में एक बारी करो, या हफ्ते में 2 बारी करो, या साल में 1 बारी करो, वो भी एवरीडे में आता है। अब जैसे देखिए, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ताते थी आ गया, पहले उठता हूँ, मेरी हैबिट है, दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं, तो उठने को बोलते हैं वेकअप, मैंने सिंपल लगा दिया वेकअप। वह रोज़ स्कूल जाती है, अब ये जाती है लड़की हो गई, शी हो गई, शी मेरा वीआईपी है, जाने को बोलते हैं गो, क्योंकि ये वीआईपी है, इसके पीछे मैंने क्या लगा दिया, एस या ई एस। अब एस या ई एस में देखिए ओ से एंड हो रहा है तो ई एस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद है दे प्ले क्रिकेट। दे मेरा वीआईपी नहीं है, ना वो ही है, ना वो शी है, ना वो इट है, ना वो एक वचन है, तो दे प्ले ही रहा। ठीक है, तो ये सारे मेरे रूटीन हो गए जिसके पीछे मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करा जिसमें। अब है यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स का मतलब है प्राकृतिक सच, वो प्रकृति के सच जो होते ही होते हैं, जिनको आप बदल नहीं सकते। जैसे सूरज पूर्व में उगता है, अब उगता है, ताते ती आ गया, सूरज का रोज़ का काम है, आप समझ लो प्रकृति का भी नियम है, ये प्रकृति का रोज़ की हैबिट है। तो आप जब भी किसी की भी हैबिट की बात करो, चाहे अपनी बात करो, चाहे प्रकृति की बात करो, चाहे ट्रेन की बात करो, जिसकी जो रूटीन है, नियम है, सारे नियमों के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब उगने को बोलते हैं राइस। अब उगने में राइस तो मैंने बोल दिया, लेकिन मेरा सन एक ही है, कोई दूसरा सन नहीं है, एक वचन ही है, तो क्या हो गया, राइजेस। ठीक है, अब वाटर बॉयल्स, वाटर भी एक है, वाटर को आप गिन नहीं सकते, वाटर बहुवचन नहीं हो सकता, वाटर्स नहीं हो सकता, जिसकी गिनती नहीं हो सकती वो उसको आप एक वचन ही मानोगे। तो वाटर बॉयल, उबलने को बोलते हैं बॉयल, तो क्योंकि ये एक वचन माना जाता है तो हो गया बॉयल्स। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वो भी एक नियम है, प्राकृतिक सच है जो रोज़ होता है। तो घूमने को बोलते हैं रिवॉल्व, पृथ्वी एक ही है तो क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स। मैं साथ साथ आपको ये बार बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक वचन के साथ एस लगता है जब अब हम उसकी आदत या तातीती वाला सेंटेंस बनाएं। अब लॉन्ग लास्टिंग फैक्ट्स, जो कार्य लंबे समय के लिए हो रहे हैं। अब जैसे वो दिल्ली में रहता है, वो परमानेंट सिचुएशन है, वो रहता ही रहता है। ठीक है, रहने को बोलते हैं लिव। अब ही क्या है हमारा वीआईपी, तो ही लिव इन दिल्ली नहीं होगा, ही लिव्स इन दिल्ली होगा। मेरे पिताजी एक बैंक में काम करते हैं, मेरे पिताजी क्या हो गए, एक वचन, माय फादर, और वैसे भी वो ही हो गया तो क्या हो जाएगा, वर्क्स इन अ बैंक, वर्क इन अ बैंक नहीं होगा। उसके बाद देखिए, जब आप किसी के कार्यक्रम का समय बताइए, अगेन नियम, ट्रेन का भी तो नियम है, जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, वो 6 बजे आती है। आने को बोलते हैं अराइव। अब मैं एक ट्रेन की बात कर रही हूँ, 2 ट्रेन्स की बात नहीं करती। अगर 2 ट्रेन आती 6 बजे तो द ट्रेन्स अराइव हो जाता। अगर बहुवचन होता, ट्रेन्स होता, तो अराइव हो जाता, लेकिन ये ट्रेन है, एक ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हमने एस लगा दिया क्योंकि एक वचन के साथ एस आता है। माई क्लास, मेरी एक क्लास है, शुरू होती है, तातेती है, स्टार्ट आ गया, अब एक वचन है तो स्टार्ट्स हो गया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिल्म 8 बजे शुरू होती है, एक फिल्म की बात होती है, तातेती है, फिल्म का रूटीन है, शेड्यूल है, टाइम टेबल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शुरू होने को बोलते हैं स्टार्ट, लेकिन एक फिल्म की बात करूँ, एक वचन है तो स्टार्ट्स। अगर आप इससे प्रोसेस में जाएंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरा हम बताते हैं, जब हम ओपिनियंस, अपनी भावनाएं बताएं, अपनी थिंकिंग बताएं, तब भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। जैसे मुझे आम पसंद है, सिंपल पसंद को बोलते हैं लाइक, तो आई लाइक मैंगो। अगर ये ही होता तो ही लाइक्स हो जाता, क्योंकि ही हमारा वीआईपी है, उसको एस की ज़रूरत है। वह अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, दे लव देयर डॉग। ये भी तो किसी की भावना बता रहे हैं, पसंद नापसंद ही तो बता रहे हैं। उसको लगता है कि अंग्रेज़ी आसान है, या वो सोचता है कि अंग्रेज़ी आसान है, सोचने को बोलते हैं थिंक, वो सोचता है, ही हमारा वीआईपी है तो क्या हो जाएगा, थिंग्स। ठीक है, ये इजी हो गया। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि वीआईपी, ही, शी, इट और सिंगुलर वीआईपी, इनके साथ एस आता है।
अब मैंने जो ये रूल बताया कि उनके साथ एस आता है, आगे आप इस रूल में समझेंगे कि उसके साथ सिर्फ एक ही एस आता है, 2 एस नहीं आ सकता। ये 2 एस क्या है मैं देखिए समझाती हूँ। अब पहले इसके लिए हमें थोड़ा नेगेटिव सेंटेंसेस को भी देखना पड़ेगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है नॉट लगाना। अब जब हम सिंपल प्रेजेंट में नॉट लगाते हैं तो जनरली इंग्लिश में क्या होता है, आई एम ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग। पता है पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट लगा दो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन ये हर केस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉट लगाने का एक रूल है। अगर आप इस रूल को समझ लेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस सेंटेंस में नॉट लगेगा, इस सेंटेंस में ये क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। नॉट को एक छोटे बच्चे की तरह समझे, जिसको लगाने के लिए एक मम्मी, जो कि हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, जो आपको लाना पड़ेगा या सेंटेंस में होगा या लाना पड़ेगा। नॉट लगा रहे हैं, मेन वर्ब आपका सेंटेंस में हमेशा दिया होगा, पापा हमेशा दिया होगा, मेन वर्ब आपकी क्रिया हमेशा दी होगी। जैसे आई ईट राइस मैं बोलूँ, मैं राइस खाती हूँ, अब मुझे बोलना मैं राइस नहीं खाती, आई नॉट ईट राइस नहीं होगा, क्योंकि नॉट लगाने के लिए मेरा मेन वर्ब ईट तो दिया हुआ है, मेरा मेन कार्य तो दिया हुआ है, मेरी क्रिया तो दी हुई है, लेकिन इसके आगे मेरा हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। और सिंपल प्रेजेंट में आप जब भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आप लगाएंगे डू या डस। अगेन मैंने बता दिया VIPs के साथ डस आएगा और बाकियों के साथ डू आएगा। आई VIP नहीं है तो आ गया आई डू नॉट ईट राइस। ऐसे ही गोज़ टू स्कूल होता है, क्योंकि VIP है तो ही नॉट गोज़ टू स्कूल नहीं बोलना, हमें आगे क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ डज आता है, एस वाला, ही डज नॉट। अब मैंने आपको कहा था कि VIP के साथ एक ही सिक्योरिटी गार्ड आएगा, 2 सिक्योरिटी गार्ड नहीं आ सकते। ही डज नॉट गोज़ टू स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये गोज़ टू स्कूल होता तो दोनों सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे को गोली मार देते। ही डज नॉट गो टू स्कूल होगा। और एग्जाम्पल इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको डज तो क्लियर है कि वो ही शी इट और VIPs के साथ आता है, सिंगुलर, ये हमारे VIP हैं। तो ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट नहीं बोलना, क्योंकि ये भी एस है सिक्योरिटी गार्ड, ये भी एस है सिक्योरिटी गार्ड। VIP रूल कहता है मुझे, VIP कहता है मुझे एक ही सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो ही के साथ डज लगा दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया, मैं पीछे के सिक्योरिटी गार्ड को हटा दूंगी। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, एक ये रूल भी अप्लाई हो गया। आप देखिए आपके नॉट में भी हेल्पिंग वर्ब भी आ गया आगे और मेन वर्ब भी आ गया। मेन वर्ब तो खैर दिया ही हुआ था, आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। दूसरा एग्जाम्पल दो, शी डज नॉट गोज टू स्कूल। अब देखो शी डज नॉट, डज के साथ एस आ गया तो मुझे पीछे एस की ज़रूरत नहीं है, शी डज नॉट गो टू स्कूल। मतलब सिंपल सा रूल है कि जब डज नॉट आएगा आप वर्ब के पीछे वाला एस हटा देंगे, क्योंकि VIP रूल कहता है मुझे एक ही सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। ठीक है, अब देखिए डू के साथ, डू तो पता है सिंपल है, आई ईट राइस, आई डू नॉट ईट राइस। इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना, हमें सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देना जो हम कर रहे हैं डू के फॉर्म में। यू प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी वॉच TV, वी डू नॉट वॉच TV। दे स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ये तो सिंपल है, मैंने एक डू को इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि मुझे अपना रूल पूरा करना है कि नॉट हमेशा एक मम्मी और एक पापा के बीच में आएगा। मम्मी हो गई मेरी हेल्पिंग वर्ब, डू, डज डज, और ये मेरे मेन वर्ब हो गए ईट, प्ले, वॉच एंड स्पीक। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही क्वेश्चंस भी बनाने आसान है अगर हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आपको आगे नॉट में समझा दिया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने क्या प्रयोग किया था, डू और डस। अब जब हमने डू और डस का प्रयोग कर ही लिया है, ये मेरे हेल्पिंग वर्ब ही हैं, तो इनसे क्यों ना क्वेश्चंस भी बनाए जाएं, क्योंकि जब भी आप डू एंड डस को अपने किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, अब यहाँ पे हम डू डस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं डू एंड डस को आगे ले आई, क्या वो हो जाता है क्या। अब डू एंड डज आ गए तो ये हो गया क्या। अब मैं किससे बात कर रही हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या तुम हो गए मेरा सब्जेक्ट, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके बारे में जानना चाहती हूँ, आप मेरे मेन इन्फॉर्मेशन वाले पर्सन हो, तो क्या आप डू यू क्या काम करते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये मेरा डू यू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, तो ये आ गया डू यू प्ले फुटबॉल। जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो बड़ा ही आसान है, जवाब होगा हाँ या ना। हाँ मैं खेलता हूँ, ना मैं नहीं खेलता। येस आई प्ले फुटबॉल, येस सॉरी नो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब डू यू प्ले फुटबॉल एक मेरा ही हो गया। ऐसे ही डस को आगे ले आओ, क्या बन जाएगा। अब डस आता है VIPs के साथ, ही शी इट। मैं लड़के से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डज ही प्ले फुटबॉल, क्या ये लड़का फुटबॉल खेलता है, तो डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो खेलता है, हाँ या ना। अब इसी का बेसलाइन समझो, ये दोनों ये हमारी हो गई बेसलाइन क्वेश्चंस बनाने की। इसी के आगे अगर मैं WH फैमिली डाल दूँ, हाउ डू यू प्ले फुटबॉल, कैसे खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल, कब खेलते हो, वाई डू यू प्ले फुटबॉल, क्यों खेलते हो, वेयर डू यू प्ले, कब खेलते हो, विद हुम डू यू प्ले, किसके साथ खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, क्या खेलते हो। तो आप देखिए आपकी बेसलाइन सेम है सब में। डू यू प्ले फुटबॉल के आगे ही WH क्वेश्चंस डाल दिए, आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस बन गए जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेम, डज ही प्ले फुटबॉल, हाउ डज ही प्ले फुटबॉल, व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल। तो मेरी बेसलाइन सेम रही कि हेल्पिंग वर्ब के पीछे सब्जेक्ट जिससे मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्या तुम
क्या करते हो, पीछे की बात आ गई। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। ठीक है, आइए एक रिव्यू ले लेते हैं। जैसे अब मैंने कहा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो आई नॉट प्ले क्रिकेट नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि आएगा डू या डस। आई के साथ डू आ गया, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी डू को आगे ले आओ, क्वेश्चन बन जाएगा, डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता। कितना सिंपल हो गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया लगाना है। नॉट के साथ अगर दिया गया तो वेल एंड गुड, जैसे आई एम ईटिंग में दिया होता है। जब आप आगे का टेंसेस की मेरे वीडियो में कवर करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लेस क्रिकेट, क्योंकि ये वीआईपी है, इसको एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड तो आ गया। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, प्लेस नहीं आएगा क्योंकि उसको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था, वो डज ने दे दिया। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, सॉरी मैं पीछे क्वेश्चन मार्क डालना भूल गई। ठीक है, अब इन्हीं के आगे आप WH क्वेश्चन भी बनाना सीख गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आपको 1% किसी भी सेंटेंस बनाने में डाउट है या सिचुएशन में डाउट है कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। कोई ग्रामर टॉपिक जो आपको समझनी है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।